दिस इज व्हाट वी हैड सीन लास्ट टाइम, दैट वरायंस दो टाइप का होता है, एक पॉपुलेशन वरायंस, एक सैंपल वरायंस। जब पॉपुलेशन के हर डेटा का आपके पास वैल्यू है और जब हम उससे वरायंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो पॉपुलेशन वरायंस होता है। व्हेन यू आर टेकिंग डेटा ऑफ द होल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में से कुछ भी छूटा नहीं है, देयर इज नो सैंपल, the whole population is being studied. For example, number of patients admitted in a particular hospital in Ahmedabad. तो अगर वहाँ 300 है तो 300 का डेटा है हमारे पास, अगर 30 है तो 30 का डेटा है। तो population variance is where the number of population is number of people in the population is equal to the number of people studied. तो जब पॉपुलेशन वेरिएंस कैलकुलेट होता है तो सम ऑफ ऑल वेरिएशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल इन द पॉपुलेशन, sum of all sum of all variations divided by the number of people in the population. This is the formula for population variance. Whereas when it is sample variance में इट इज सिंपल दैट हम पूरा पॉपुलेशन नहीं रह रहे, मतलब हमारे पास 3 लाख लोग हैं, 3 लाख में से सिर्फ 3,000 लोगों का हम डेटा ले रहे हैं या 3,000 लोगों का हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। स्टडी सिर्फ 3,000 लोगों में ही होने वाला है, पूरे 3 लाख पे नहीं होने वाला। तो जब सैंपल वरायंस लेते हैं तो सम ऑफ ऑल वेरिएशन ऑफ सैंपल अपॉन n minus 1, कैपिटल N is the, कैपिटल N जहां लिखा जाता है, कैपिटल N is the number of people in the population, whereas small n is the number of people in the sample. ठीक है, तो अगर हमारा पॉपुलेशन 300 लोगों का है और अगर हमारा वेरिएशन जो है वो 3,000 है, तो 3,000 अपॉन, सॉरी 3,000 में एक जीरो कम पड़ गया, 3,000 अपॉन 300। बट अगर हमारा पॉपुलेशन 3 लाख लोगों का है और उस 3 लाख लोगों में हम सिर्फ 300 लोगों का पैरामीटर स्टडी करने वाले हैं, अगर हमारा सैंपल जो है सिर्फ 300 लोगों का है, तो माय फिगर विल बी, और उस 300 लोगों में वेरिएशन अगर 3,000 है, तो माय फिगर ऑफ वरायंस विल बी 3,000 अपॉन 300 माइनस 1 मतलब 299, 300 माइनस 1 अपॉन 300 minus 1, because here this 300 is the sample size and here the 300 is the population size. तो sample size minus 1, ठीक है। तो when you are taking data of a sample of the population and calculating for the population, sum of all variation upon n minus 1. तो कभी भी वरायंस में ये ध्यान रखिए, whether you are taking it for the population or whether you are taking it for the sample. If you are taking it for the sample, you should have n minus 1 at the bottom. If you are taking it for the population, you should have n at the bottom. N मतलब the whole of the population number. Small n is the number of people taken in the sample. और फिर इस वरायंस का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो मेडिकल स्टैटिस्टिक्स में हमको क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। अब तक हमने वरायंस का स्क्वायर रूट नहीं किया, वरायंस को डिवाइड नहीं किया, किससे, हमने अभी तक पूरा वरायंस ले लिया था स्क्वायर रूट निकालने के लिए, लेकिन आइडियली वरायंस को, मतलब वरायंस कैसा है, इंडिविजुअल वरायंस जब मिलता है ना, अगर ए बी सी डी मेरे, एक मिनट, लेट अस डू इट बाय, let us do it by an example.
तो वही लेते हैं वापस से। समझो हमारे पास दो वरायंस है, एक डेटा सेट इज 44444, ये हमने किया भी था थोड़े टाइम पहले जब हम वेरिएशन और वरायंस को समझ रहे थे। तो डेटा सेट 44444 टोटल हो गया 28 डिवाइड बाय 7, मीन इज 4। सिमिलरली इस बाजू डेटा सेट इज 7654321, टोटल इज 28 डिवाइड बाय 7, मीन इज 4। ओके, तो दोनों जगह 4 मीन आया। 4 मीन आने के बाद हमने हर चीज का वेरिएशन निकाला, तो यहाँ पर हर वेरिएशन 0 आया। 4 माइनस 4, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4। सो हियर द वेरिएशन इज 0, whereas here वेरिएशन जो आया है that is 2 1 0 1 2 3 7 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 3 4 माइनस 6 माइनस 2, ये आपको याद होगा। तो दिस इज द इंडिविजुअल वेरिएशन। इंडिविजुअल वेरिएशन को हमने टोटल कर दिया, तो टोटल हमारा आया 0। यहाँ पर टोटल आया 36। ओके, लेकिन हमको स्टैंडर्ड डेविएशन किसका चाहिए? हर डेटा का चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन वी वांट टू हैव फॉर एवरी डेटा। सो हाउ मेनी ऑफ दिस आर देयर? अभी अगर 1 2 3 4 5 6, एक्चुअली 7 है, मैंने गलती से यहाँ 6 लिख दिया। तो ये 7 है, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। So 36 divided by 7 and 0 divided by 7. So 0 divided by 7 is 0. तो यहाँ पर 0 आ गया. So variance is 0. Whereas यहाँ पर क्या आ गया? 36 divided by 7 will give you somewhere around 5.12. 5.12 है ना? Let us check. मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ. 36 divided by 7. 5.14, 5.12 नहीं आएगा. So this is 5.14. So this 5.14 is the variance. 5.14 is the variance. अब तक हमने जितने variance देखे उसमें हमने ये स्टेप नहीं किया था, ये वाला स्टेप नहीं किया, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअलाइज करने के लिए वी हैव टू divide it by the number of samples. Now why we are dividing it by 6? Because अगर ये sample है, if this is a sample, if this is a data set, then this has to be divided by 6 because it is 7 data set है, तो n-1 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और अगर ये चीज जो है, if this is population, so if this is population, you have to divide it by 7 only. If this is population, तो ये 6 नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7. Okay, so it depends on whether you are taking the variance of the population or variance of the sample. If you are taking variance of the population, then it will be capital N, or you divide it by the number of people in the population. If you are taking a sample, then you have to -1 from the sample and divide it by that figure. -1 from the sample and divide it by that figure. So what we will do is we will go back. हम पुराना कोई एक ये लेके, मैंने आपको बोला था कि नोटबुक और पेन लेके बैठना. तो all those who have understood how to calculate variance and how to calculate standard deviation, we'll do a small exercise from old data जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का डेटा था हमारे पास. तो उस डेटा से हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं. लेट मी फर्स्ट